नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति और मैं हूं शिवम। देश की केंद्र सरकार और भ्रांतिकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के प्रेम प्रसंग को देखकर लता जी की फिल्म का एक गाना दिमाग में हिलोरे मार रहा है। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। अब हालिया मामला है देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब का। जिस तरह से टीआरपी सेटिंग घोटाले में रिपब्लिक भारत का नाम आने पर आम लोग और अचानक से अपनी 6 साल की नैतिक निद्रा तोड़कर उठा मीडिया अर्नब गोस्वामी की बखिया उधेड़ रहा है, उससे ये बात सरकार बहादुर के दिल को चुभ गई। बीजेपी तो कहना चाहती थी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लेकिन फिर पार्टी ने भावनाओं पर बुद्धि की लगाम लगाई और मोदी सरकार के कीबोर्ड क्रांतिकारी ट्विटर पर सक्रिय हो गए। सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से देश के संविधान को बचाने वाला ट्वीट आ गया। मंत्री जी ने आओ देखा न ताओ और सीधे लिख दिया कि मुक्त प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और ये संविधान द्वारा पोषित अधिकार है। मीडिया की स्वतंत्रता को रौंदा जाना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया को टारगेट करके कांग्रेस और उसके सहयोगी दल डेमोक्रेसी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले तो लोग सकते में आ गए कि क्या ये ट्वीट मोदी सरकार के मंत्री की ओर से आया है। उसके बाद लोग सरकार की तरफ से आए इस ट्वीट का असली ट्विस्ट ही भूल गए, जो मंत्री जी ने बिटवीन द लाइन लिखा था। मीडिया की ये स्वतंत्रता सिर्फ सरकार की डुगडुगी पर बंदरों की तरह कलाबाजी खाने वाले संस्थानों पर ही लागू होगी और डेमोक्रेसी नामक इस खेल के सभी नियम विपक्ष पर लागू होते हैं, क्योंकि सरकार राष्ट्रवादी है और उस पर नियम तोड़ने का इल्ज़ाम लगाकर आप भारत देश की स्वतंत्रता और उसकी अखंडता को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। हालांकि मंत्री जी के दबे शब्दों में खुली बात कहने के बाद भी लोग नहीं माने और सीधा 2016 में पहुंच गए, जब देश की केंद्र सरकार ने एक बड़े मीडिया संस्थान एनडीटीवी पर एक दिन के बैन को लगाने का निर्णय लिया था। इस पूरे वाकये से मुझे राजनीति पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा है। पॉलिटिक्स में कभी मुर्दे दफनाए नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो बोलें। खैर, लोगों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो लोग सरकार के ऊंचे पदों की गद्दियां गर्म कर रहे हैं वो सब सच के शहजादे हैं और बाकी उनसे सवाल पूछने वाले झूठ के शैतान। वैसे राष्ट्रवाद की आंधी में सिर्फ हमारा देश ही नहीं अंधा हुआ है। हमारे बगल वाले पाकिस्तान के यूटर्न प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां के बड़े विपक्षी नेता जनाब नवाज शरीफ पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो इंडिया के एजेंट हैं और नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर देशद्रोह के जो मुकदमे उत्तर प्रदेश के राम राज्य में लगे हैं, उसकी चार्जशीट के कुछ पन्ने उड़कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वैसे भी आज के समय में बात कहने की आज़ादी तो हो सकती है, लेकिन कहने के बाद की आज़ादी की गारंटी
नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सत्तासीन पार्टी के धुरंधरों से अपील करूंगा कि अगले संसद सत्र में वो राष्ट्रवाद का रजिस्टर लोकसभा से पास करवा लें और उनके ऑरेंज या हिंदी में कहें तो भगवा चश्मे के अनुसार जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके नाम उसमें एक कॉलम में दर्ज करवा लें, जिससे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज करने में राज्य सरकारों को आसानी हो। बाकी न्यूज़ चैनल तो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम कर ही रहे हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ काम का लगा हो, आपकी आँख और कान बेवजह की लड़ाई झगड़े और शोर शराबे से बच गए हों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।